फास्टिंग कैसे करें कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर दे। कौन सी फास्टिंग के बारे में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, कैसे फास्टिंग करने के बारे में परमेश्वर हमसे कह रहा है। उसके बाद परमेश्वर वायदा कर रहा है कि मैं तुमको चंगा करूंगा, तुम्हारी सुनूंगा, जो तुम मांगते हो मैं तुमको दूंगा। तो आप आज वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर कैसी फास्टिंग चाहते हैं हमारी जिंदगी से। आज बहुत सारे लोग हैं जो फास्टिंग करते हैं पर वो उस तरह से नहीं करते जिस तरह परमेश्वर की इच्छा है, इसीलिए जो वो चीज मांगते हैं परमेश्वर उनको नहीं दे पाता है, क्योंकि पहले हमें परमेश्वर की इच्छा जाननी है। अगर हमने फास्टिंग किया है तो परमेश्वर ने हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हमें फास्टिंग किस तरह करनी चाहिए और क्या क्या हमें इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने चाहिए। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में हम पढ़ेंगे 58 चैप्टर की हम 6 पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वाले जुओं तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथों और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा, यहोवा तुझे उत्तर देगा। तू मुँह दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और मुंह से दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कैसी फास्टिंग परमेश्वर हमें करने के लिए कह रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें पहले परमेश्वर की इच्छा जाननी है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि जब तू पुकारेगा, जब तू फास्टिंग करके मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, जो तू मांग रहा है मैं तुझे दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें कैसी फास्टिंग रखनी है। तुम कैसी फास्टिंग रखोगे तो तुम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ऐसे उपवास से, ऐसे फास्टिंग से मैं प्रसन्न होता हूँ कि जैसे दुखों के लिए मदद करना, गरीबों की सहायता करना, जिसके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े देना, अपनी रोटी दूसरों को देना। परमेश्वर का वचन कहता है फास्टिंग वाले दिन आप ऐसा किया करो। दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों से क्रोध करना, दूसरों से लड़ाई करना, दूसरों के लिए अपने दिल में बदले की भावना रखना, क्या परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा चीज अगर तुम ना करो, अगर ऐसी चीजें तुम्हारे अंदर है तो तुम फास्टिंग करके परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप फास्टिंग ऐसा नहीं है कि तुम ये सब चीजें छोड़कर फास्टिंग करो। उसके बाद परमेश्वर कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा और जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अगर आप फास्टिंग करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि फास्टिंग में परमेश्वर की इच्छा क्या है। ऐसा नहीं कि कोई भी फास्टिंग कर लेगा तो परमेश्वर उसको उत्तर दे देता है। परमेश्वर देखता है कि जो मैंने वचन कहे हैं अगर इसके अंदर पाए जाते हैं, अगर ये उन चीजों को फॉलो करता है तो आप परमेश्वर से जो भी मांगते हो परमेश्वर वो आपको देता है। इसीलिए जब भी आप फास्टिंग प्रेयर करें तो पहले फास्टिंग के वचन को समझे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं क्या करूं। जब आप वो चीजें करोगे उसके बाद परमेश्वर आपको वो चीजें देगा जो आपको चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं पाई जा रही हैं, आप ऐसे ही फास्टिंग कर रहे हो, आपके अंदर गुस्सा भी है, आप पाप भी कर रहे हो, दूसरों को परेशान भी कर रहे हो, बदला भी ले रहे हो, उसके बाद आप फास्टिंग भी कर रहे हो, तो ये फास्टिंग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती और ये आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं लेकर आएगी। ये फास्टिंग आप उपवास करते करते थक जाओगे, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करता है। अगर आप परमेश्वर के वचनों को ही अहमियत नहीं दे रहे हो तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो चीजें नहीं देगा जो आप मांग रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फास्टिंग करते हैं पर उनको नॉलेज नहीं है कि परमेश्वर कैसी फास्टिंग चाहता है, और जब वो अपनी मर्जी से रखते हैं, अपनी इच्छा से रखते हैं तो उनको वो चीजें नहीं मिलती हैं। तो उनको लगता है कि मैंने इतने फास्टिंग किए, इतनी प्रेयर की, परमेश्वर ने मेरी सुनी तो है नहीं, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई परमेश्वर नहीं होता। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बहुत प्रार्थना की पर परमेश्वर नहीं सुनता। उनके पास उस चीज का नॉलेज नहीं है, उनके पास परमेश्वर की इच्छाएं नहीं है, उनको तरीका नहीं पता है कि परमेश्वर काम कैसे करता है। जब तक आपको तरीका नहीं पता लगेगा कि परमेश्वर काम कैसे करता है तब तक आप उससे काम कैसे निकलवा सकते हो। आप गलत तरीके से काम करोगे तो कभी भी वो चीजें रिजल्ट नहीं लेकर आएगी आपकी लाइफ में, और आप एक दिन थक जाओगे और परमेश्वर को छोड़ दोगे और आप हमेशा ही अपने मन में ये
कोसते हो, आपने मन में हमेशा आपको ये होगा कि कोई परमेश्वर इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि आपने कभी परमेश्वर की इच्छा ही नहीं जानी। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानो, वैसे ही अगर आप करो फास्टिंग, वैसे ही अपने जीवन को बनाओ जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भूखों की मदद करो, भूखों को रोटी दो, उनको कपड़े दो, उनकी मदद करो, दूसरों पर उंगली मत उठाओ, दुष्ट बातें कहना छोड़ दो, किसी से बदला मत लो, गुस्सा मत करो, निंदा मत करो। अगर आप ऐसी चीजें करते हो अपने जीवन में, फिर आप फास्टिंग को करते हो जो परमेश्वर ने दिए, उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे सुनूंगा और मैं कहूंगा मैं यहाँ हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए, और फिर परमेश्वर आपको वो देंगे। इसीलिए जब भी आप फास्टिंग प्रेयर करते हो, आप फास्टिंग के वचन को समझकर ही परमेश्वर से प्रार्थना करो। भी आप फास्टिंग करते हो, परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखते ही फास्टिंग करो। और मैं आपको बताऊंगी कि फास्टिंग कैसे कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको फास्टिंग के बारे में नहीं पता कि फास्टिंग करनी कैसी चाहिए। वो सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं, कुछ भी नहीं लेते। वो आपकी इच्छा है, वो आपकी कैपेसिटी है, वो आप कितना आप परमेश्वर को डेडिकेट कर सकते हो, कितना आप परमेश्वर के लिए समर्पण कर सकते हो, कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन फास्टिंग का मतलब ये नहीं है। फास्टिंग का मतलब होता है कि परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। और इस चीज के लिए अगर आप अपने शरीर में भी कंफर्टेबल होने चाहिए। ये नहीं फास्टिंग की वजह से आप कंसंट्रेशन नहीं लगा पा रहे हो, आप इतने दिन से उपवास रख रहे हो, आपके शरीर भी जवाब दे रहा है, आपको ताकत नहीं, आपको हिम्मत नहीं, आपको प्रार्थना करने की भी हिम्मत नहीं है। आप ऐसी फास्टिंग क्यों कर रहे हो? ऐसी फास्टिंग परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसी फास्टिंग करोगे तो आप क्या लोगे? क्योंकि फास्टिंग के दिन का मतलब होता है कि परमेश्वर की इच्छा जानना, परमेश्वर से प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या इच्छा है, तो आप वो चीज करो। फास्टिंग का मतलब ये होता है कि खाने पीने से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाओ। अगर आपने कुछ भी नहीं खाया है और आपका ध्यान परमेश्वर की ओर प्रॉपर नहीं लग रहा है, आपका सिर दर्द हो रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं हो परमेश्वर के साथ बैठने में, आप आत्मा में नहीं बैठ पा रहे हो, आपको भूख सता रही है, आपको कमजोरी सता रही है, आप बीमार और आपका सिर दर्द हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, और आप फास्टिंग करके सिर्फ ये मत दिखाओ। फास्टिंग एक जरिया है परमेश्वर के साथ कनेक्शन करने का, फास्टिंग एक जरिया है परमेश्वर से बातें करने का। पर अगर आपने फास्टिंग कर ली और परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन नहीं हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं गए, परमेश्वर की हजूरी में आप नहीं गए, तो वो फास्टिंग का क्या मतलब है आपकी लाइफ में? इसीलिए जब भी आप फास्टिंग करते हो, मेक श्योर अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल रखो। आपको देखना है कि आप किस चीज में कंफर्टेबल रहते हो। आपको देखना है कि मैं बिल्कुल नहीं कुछ खाऊंगा तब भी मैं कंफर्टेबल पीऊंगा, तब भी मैं परमेश्वर के साथ बैठ सकता हूँ, बढ़िया से मैं अपनी प्रार्थना कर सकता हूँ, तो ये बेटर है। आप देखो कि आपने परमेश्वर के साथ बैठना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, फास्टिंग कर रहे हो, आप परमेश्वर के साथ नहीं बैठ पा रहे हो, तो आप कुछ ले लो, चाय ले लो, जूस ले लो, जैसे भी आप कुछ भी ऐसा ले लो जिससे आप जब प्रेयर में बैठो तो आपको वो चीज डिस्टर्ब ना करे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने में। अगर आप ऐसी फास्टिंग करते हो तो ये फास्टिंग आपकी बेटर होती है, ये फास्टिंग परमेश्वर पसंद करता है, क्योंकि परमेश्वर का मकसद आपको भूखा मारना नहीं है। परमेश्वर का मकसद है फास्टिंग करने से आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, परमेश्वर की हजूरी में जाते हो, परमेश्वर से मेल मिलाप करते हो, आपकी आत्मा परमेश्वर से मिलती है। और इसीलिए फास्टिंग का ये मतलब है। अगर आप फास्टिंग करो तो आप देखो कि आपको कैसी फास्टिंग चाहिए। क्या आप अगर पूरे दिन में जूस ले रहे हो, कंफर्टेबल हो प्रेयर में, आप जूस ले सकते हो। आपको चाय पीना है, आप चाय पीना चाहते हो और आप चाय पीकर कंफर्टेबल हो, आप चाय ले लो। आप 4 बजे तक फास्टिंग रख सकते हो, 3 बजे तक फास्टिंग रख सकते हो। जिस हिसाब में आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है उस हिसाब से आप फास्टिंग को करो। जैसे जैसे आप फास्टिंग करते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो फास्टिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप पूरे दिन फास्टिंग करोगे, 2-3 दिन भी फास्टिंग करोगे बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, तब भी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी प्रेयर के लिए। तो एकदम ऐसा उपवास कभी ना करे कि एकदम ही हमने पानी छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया और अब हम प्रेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी फास्टिंग से आप परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं बना पाओगे, और जो भी ब्लेसिंग हमें चाहिए वो हमें परमेश्वर से कनेक्शन बनाने में मिलेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से हमें वो मिलेगा। आपने पूरा दिन फास्टिंग कर लिया, पूरा दिन कोई प्रेयर नहीं की, बाइबल नहीं पढ़ी क्योंकि आपका सिर दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, भूख आपको डिस्टर्ब कर रही थी, भूख की वजह से आपका कंसंट्रेशन परमेश्वर में नहीं लग रहा था, तो ऐसी फास्टिंग से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर के साथ जब आपकी
परमेश्वर के साथ जब आपका मेल मिलाप होता है, परमेश्वर की जब आपको उपस्थिति आती है, परमेश्वर की जब सामर्थ्य आती है, वो सामर्थ्य आपके जीवन को बदलती है, वो सामर्थ्य वो चीज देती है जो आप मांग रहे हो। तो परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब यह है कि परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना, परमेश्वर की सामर्थ्य लेना, परमेश्वर की इच्छा जानना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, ये चीजें होती हैं फास्टिंग करने के लिए। एक फास्टिंग एक जरिया है परमेश्वर से मेल मिलाप करने का। पर अगर आपने फास्टिंग की, परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं की, तो वो फास्टिंग आपकी नहीं मानी जाएगी। वो आप अपने लिए रखा, वो आपको बेनिफिट होगा, परमेश्वर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर फास्टिंग देखकर नहीं, परमेश्वर की हजूरी में जाकर ही आपको सब कुछ मिलता है। इसीलिए ध्यान रखें, फास्टिंग जब भी करना है तो हमें बुद्धि से भी करना है। हमें ये नहीं कि नहीं मैंने कुछ नहीं खाना, मैंने कुछ नहीं पीना, मैंने बिल्कुल छोड़ देना है। आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं 4 दिन कुछ नहीं खाऊंगा तब भी कंफर्टेबल हूँ, मैं बिल्कुल प्रेयर कर लूंगा। जब आपकी बॉडी ऐसे हो जाए, एडिक्टेड हो जाए फास्टिंग की, उसके बाद आप ऐसे करो। पर शुरुआती दिनों में आप फास्टिंग को ऐसे किया करो, थोड़े से लेकर शुरू करो। आप 4 बजे तक रख लो, 3 बजे तक रख लो, बीच में आप चाय भी पी लो। धीरे धीरे करके अपनी फास्टिंग की जो आवर्स है वो बढ़ाओ। आपने 1 हफ्ते 4 बजे तक रखे, फिर जब आप नेक्स्ट प्लान कर रहे हो रखने के लिए, आप शाम तक रखो, 8 बजे तक रखो। आप ऐसे धीरे धीरे करके ही फास्टिंग में बढ़ सकते हो। एकदम अगर आप ऐसे खाना छोड़ दोगे, कुछ नहीं खाओगे, तो आप परमेश्वर की प्रेजेंस में भी नहीं बैठ पाओगे, आपकी प्रेयर भी नहीं हो पाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना, कुछ भी शुरू करना है तो आप धीरे धीरे ही शुरू करना। ऐसे फास्टिंग करने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, और ऐसी फास्टिंग आपकी जिंदगी में रिजल्ट को लेकर आती है, जिसमें आप परमेश्वर की हजूरी में बैठ सको, अपने आप को उस चीज पे कंफर्टेबल कर सको। उस हिसाब से आप अपनी फास्टिंग को रखो, उस हिसाब से अपने उपवास रखना है कि आप प्रेयर में भी बैठ सको। अगर आप प्रार्थना के लिए आप शाम को खाना खा सकते हो, अगर आपकी बॉडी नहीं उतना कर रही है कि नहीं अब मुझे चाहिए क्योंकि मुझे रात को भी प्रेयर में बैठना है, तो मैं ऐसे नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझे डिस्टर्ब करेगी भूख, मुझे चक्कर आएंगे, मेरा सिर दर्द होगा, मैं ध्यान नहीं लगा पाऊंगा परमेश्वर में। तो आप खाना खा लो। अगर आप खाना खा रहे हो उसके बाद तो 1-2 घंटे बाद आप प्रेयर करो, फिर देखना आपका ध्यान भी लगेगा या आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। इसलिए थोड़े घंटे से पहले फास्टिंग स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपने फास्टिंग करनी है, एकदम आपने फास्टिंग नहीं करनी है, लगातार एकदम फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है, बीच बीच में करो। जब आप एडिक्टेड हो जाओ फास्टिंग के, उसके बाद ही आप फास्टिंग करो। क्योंकि जब कोई नया नया खुदा में आता है, जो परमेश्वर में नया नया आता है, यीशु मसीह को नया नया ग्रहण करता है, परमेश्वर का आत्मा उसको नया नया मिलता है, तो वो एकदम फास्टिंग रखने का प्लान करता है, एकदम रख लेता है। उसकी वजह से उसको बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाती है, बहुत प्रॉब्लम आने लग जाती है, पर उसको नहीं पता लगता, क्योंकि हम तब बाइबल नहीं इतना पढ़ते, क्योंकि हमें बाइबल इतना समझ भी नहीं आता, तो हम कि कैसे करें, तो हमें उस वक्त नहीं पता लगता। हमको लगता है कि नहीं मुझे परमेश्वर के लिए करना है, मुझे कुछ भी हो जाए, हम अपनी जान की परवाह नहीं करते, हम परमेश्वर के लिए करेंगे, परमेश्वर के लिए। लेकिन परमेश्वर को ऐसी फास्टिंग नहीं चाहिए।